मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा बिगड़ प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला, उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला, सबको उड़ जाना है अकेला। तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा मन काट न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, श्री सीताराम। श्री राधे। सती जी का चरित्र श्री मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को श्रवण कराया। अब उन्होंने कहा कि मनु महाराज के जो पुत्र थे उनका नाम था उत्तानपाद, और उत्तानपाद के जो पुत्र हुए उनका नाम ध्रुव था। प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपा पते सुतं वासुदेवस्य तनया रक्षायां जगतास्तुतं। उत्तानपाद के महाराज जो पुत्र थे
उनका नाम था ध्रुव जी महाराज। उत्तानपाद का विवाह हुआ सुनीति नाम की कन्या से, लेकिन सुनीति को कोई संतान नहीं। जब सुनीति को कोई संतान नहीं, महाराज उत्तानपाद बहुत चिंतित रहते हैं कि इनको कोई संतान नहीं हो रही, तो क्या मुझे दूसरा विवाह करना चाहिए। एक दिन महाराज उत्तानपाद गए जंगल में शिकार खेलने के लिए, लेकिन भावीवश ऐसे देश में पहुंच गए शिकार खेलते खेलते जहां की राजा ने उनका बहुत सत्कार किया। उत्तानपाद महाराज वहीं रुक गए, वहीं मेहमानी करने लगे। लेकिन उन राजा को जो कन्या थी महाराज उत्तानपाद को बहुत अच्छी लगी। निवेदन किया, महाराज आपकी कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूं। बोले आप विवाह करना चाहते हैं तो इससे जो कन्या विवाह करेगी उससे इस प्रश्न को करो, अगर वो आपके साथ विवाह करना चाहे तो अवश्य कर ले। तो महाराज सुरजी को बुलाया गया कि यह राजा हैं, तुमसे विवाह करना चाहते हैं। सुरजी ने कहा देखो विवाह तो कर लूंगी, मगर अगर तुम्हारे कोई और रानी पहले से है तो उसको अपने साथ में नहीं रहने दूंगी। राजा बोला उनको तो कोई संतान है नहीं है, उनकी व्यवस्था तो अलग कर देंगे। राजा के यहाँ क्या करें, दूसरा महल बना के रखवा देंगे। राजा ने कहा देवी तुम मेरे साथ सदैव रहोगे, विवाह करो मुझसे। तो सुरची से विवाह किया महाराज उत्तानपाद। इधर ढोल बज रहे हैं, किस कारण? सुनीति को पता चला कि मैं गर्भवती हूं और महाराज दूसरा विवाह करके ले आए। उत्सव मनाए जा रहे हैं, राजा समझ रहे कि मैं विवाह करके आया हूं इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। जैसे ही महाराज उत्तानपाद सुरची को लेकर नगर में प्रवेश किया, सभी नगर निवासी चकित रह गए। बोले महाराज सुनीति महारानी तो महल में अंदर है, इनके साथ जो है वह कौन है रथ पर? जैसे ही महल पर आए सुनीति ने सुंदर स्वागत किया और जैसे ही पीछे से निकलकर सुरची आई उसने कहा महाराज ये कौन है? बोले ये हमारी पहली वाली रानी है। हमने आपसे पहले कह दिया था एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, और जिनके दो विवाह होते हैं तो उनकी तो बड़ी विडंबना है। शौक शौक से कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में जो उनको पछतावा होता है, ये भगवान एक के मारे ही परेशान थे, दो दो। एक सेठ जी के यहां पर कोई चोर चोरी कर रहा था। अब सेठ जी के दो विवाह हुए थे, दो पत्नियां थी उनकी। अब चोर ने देखा कि अभी तो घर के सब जाग रहे हैं, अभी छुपे रहते हैं, जब ये सब सो जाएंगे तब चोरी करेंगे। तो एकांत जगह में वह चोर छुपा हुआ था। जैसे ही सेठ जी आए और सेठ जी ने कहा, नीचे एक मंजिल पे पहली पत्नी रहती थी, दूसरी मंजिल पे दूसरी पत्नी रहती थी। नीचे वाले ने कहा सेठ जी भोजन बनाया है, गरम गरम जल्दी पालो। ऊपर वाली कान लगा के सुन रही थी। उसने सोचा मैंने बनाया उसका क्या होगा। कहने लगी महाराज यहां भोजन मत करना, मैंने आपके लिए ऊपर भोजन बनाया है। नीचे वाली कहे करना पड़ेगा, ऊपर वाली कहे मेरा करना पड़ेगा पहले। सेठ जी चक्कर में पड़ गए। अब इतनी उसमें लड़ाई छिड़ गई कि एक ने सेठ जी की भुजा पकड़ ली और दूसरी ने पैर पकड़ लिया। अब जीना पे ऊपर खींचे नीचे खींचे। सेठ जी बोले भैया हम तो आज ही निपट जाएंगे, भोजन करने के लायक ही नहीं रहेंगे, छोड़ तो दो।
इतनी बात वह चोर गया राजा के दरबार में, उस चोर को पेश किया गया। बोले तुम भले आदमी हो, क्या चोरी करते हो बताओ। सेठ जी कितने बढ़िया आदमी हैं और उनके यहाँ चोरी कर रहे, तुम्हें दंड मिलेगा अवश्य। चोर ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज कुछ भी दंड दे देना, मृत्यु दंड दे देना, वो मुझे स्वीकार है, पर जो दंड सेठ जी को मिला है 2-2 पत्नियों का, वो दंड मुझे मत दे देना। इनकी हालत मैंने देख ली, पीठ देखो इनकी छिल गई होगी, एक ऊपर खींच रही है, एक नीचे खींच रही है। अगर ये दंड तुमने दे दिया तो मुझे लगता है कि मैं 1 साल भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। धन्य सेठ जी, तुम कैसे जीवित हो। सुरजी ने निवेदन किया, महाराज इनकी व्यवस्था कहीं और की जाए, मैं आपके साथ रहूंगा। राजा ने कहा अभी रुक तो जाओ, अंदर तो चलो। सुंदर उनकी आरती की, तिलक लगाया। अब महारानी सुनीति सुनाना चाहती थी कि मैं गर्भवती हूं महाराज, लेकिन जैसे ही दूसरी पत्नी को देखा तो बेचारी सहमती गई, कुछ कह नहीं पाई। राजा ने कहा देखो देवी, मैं दूसरी पत्नी को लेकर आया हूं, इनकी यह इच्छा है कि तुम जाकर कहीं दूसरी जगह रहो और ये मेरे साथ रहेंगे। एक पल भी नहीं सोचा महाराज, आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है, आप जो कहेंगे वही मैं करने के लिए तैयार हूं। मेरे से बाहर व्यवस्था श्री सुनीति महारानी की कर दी गई। महाराज को पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती थी, मैंने बेकार ही दूसरा विवाह कर लिया। अंदर से बहुत चिंतित हुए, लेकिन होए वही जो राम और चिराग, भगवान की यही विधि का विधान था, ऐसा होना था। अब श्री सुनीति महारानी नित्य सत्संग के लिए जाया करती थी ऋषियों के आश्रम में, और हर गर्भवती महिला को भगवान का सत्संग श्रवण करना चाहिए। हाँ, गर्भस्थ शिशु जिस प्रकार जो सुनेगा और जन्म लेने के बाद वही वह करेगा, सत्य बात है। आप अगर फिल्मी गाना सुनोगी तो वह मटकने वाला पैदा होगा। हाँ, इस प्रकार जो हीरो हीरोइन नचते हैं ना, उनकी गानों को सुनोगी तो वो आगे मटकेगा और आप लोग खूब हंसोगे, वाह छोटा सा बालक कैसा नृत्य कर रहा है। नृत्य करने के लिए ये जीवन नहीं मिला है हमें कि इंडियन आइडल में गाने के लिए और नृत्य करने के लिए जीवन मिला हो। यह जीवन तो हमें भगवान की भक्ति के लिए प्राप्त हुआ है। तो गर्भवती महिला को सदैव भगवान की कथा और सुंदर भजन और अच्छे अच्छे वचनों को सुनना चाहिए। सुनीति महारानी सत्संग करने के लिए ऋषियों के समक्ष जाती और भगवान का सत्संग करती। समय आने पर उनको सुंदर पुत्र हुआ, उसी पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया। बोल श्री ध्रुव जी महाराज की जय हो। अपने बालक को भी साथ में ले जाते हैं। सत्संग करते करते समय व्यतीत हो गया, लेकिन इधर सुनीति को तो पुत्र हो गया, लेकिन सुरुचि को कोई पुत्र नहीं, जो दूसरा विवाह किया। राजा चिंतित, बताओ पहले वाली को पुत्र हो गया, इनसे वचनबद्ध है, छोड़ भी नहीं सकते, और इनको कोई पुत्र ही नहीं हुआ। एक दिन ऋषियों के आश्रम में सत्संग करने के लिए श्री सुनीति महारानी पहुंची। और आश्रम में पहुंचने के बाद ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, बोले बेटा हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम नित्य सत्संग में आया करती हो, इसलिए आज मेरी इच्छा है जो कुछ तुम्हें हमसे मांगना हो मांग लो, हम तुम्हें प्रदान करेंगे। सुनीति ने कुछ नहीं मांगा, बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके आशीर्वाद से जो मुझे प्राप्त है उसी में मेरे लिए पर्याप्त है, जितना है उसी से मैं सुखी हूं। लेकिन मेरे मन में एक बड़ी विचार आ रहा है। बोले क्या? बोले मेरे महाराज ने जो दूसरा विवाह किया था, जो मेरी बहन है सुरुचि, उसको कोई पुत्र नहीं है, अगर आप चाहो तो आपकी कृपा से उसे पुत्र प्राप्त हो जाएगा। ऋषियों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे।
आज मुझे लगता है कि तुम्हारे सत्संग की जो महिमा है वह साक्षात सामने मैं देख रहा हूं। क्यों बेटा, जिसने तुम्हारा हित नहीं सोचा, तुम्हें महल से निकलवा दिया, आज उसके लिए तुम पुत्र मांग रहे हो। हाथ जोड़कर निवेदन किया श्री सुनीति महारानी ने। आपके ही सत्संग में मैंने सुना है महाराज, को न काऊ दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। आपके ही मुख से सुना है, कोई किसी को दुख और सुख प्रदान करने वाला नहीं होता महाराज। तो मेरा उसने क्या हित और क्या अहित किया है, आप कृपा करके उसे पुत्र प्रदान करो। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, बेटा जा, उसको भी एक पुत्र होगा। सुरुचि को भी पुत्र हुआ। इस पुत्र का नाम रखा गया उत्तम। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। माता से निवेदन किया, माता जी सबके पिता हैं, लेकिन आपने मुझे यह नहीं बताया मेरे पिताजी कहाँ हैं। सुनीति ने कहा, अपने पुत्र से झूठ नहीं बोलना चाहिए बेटा, इस नगर के जो राजा हैं वही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी महाराज एक समय खेलते खेलते महल में पहुंचे और जैसे ही राज सिंहासन पर उत्तानपाद महाराज को बैठा देखा, पिता की गोद में बैठने के लिए एकदम जैसे ही भागे। सुनीति ने देखा, सुरुचि ने देखा, यह कौन है जो दरबार में भागा चला रहा है राजा की तरफ। देखती रही। जैसे ही उसने कहा, पिताजी मुझे अपनी गोदी में बिठा लो, वैसे ही ऊपर से लेकर नीचे बखोरिया पकड़ के नीचे पटक दिया। हाथ पकड़ के नीचे पटक दिया। उत्तानपाद ने कहा, देवी ये तुम्हें कार्य जो तुमने किया है वह शोभा नहीं दे रहा है। तुम रानी हो, तुम्हें इस प्रकार छोटे बालक पर बताओ दया नहीं आई। महाराज तुम चुप बैठो, शांत बैठो। पत्नी के इतने वशीभूत, पत्नी कहती वही वह करते। ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, आपने मुझे क्यों मारा? ये मेरे पिता हैं और मैं अपनी पिता की गोद में नहीं बैठ सकता क्या? सुरुचि ने तुरंत ही ध्रुव जी से कहा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं यदीक्षति नृपासनम्। तुम अपने पिता की गोद में तो बैठ सकते हो, लेकिन कब? जब मेरी कोख से अगर तुमने जन्म लिया होता तब तुम इस अपनी पिता की और अपने सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होते। जाओ, जाकर वन में तपस्या करो और जब भगवान प्रकट हो जाएं तो उनसे यही वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे। अब ये बताओ कैसी बात की उन्होंने। कोई तपस्या करेगा और तपस्या करके भगवान जब प्रकट हो जाएंगे तो किसी गर्भ में आने की बात करेगा कि मुझे किसी के गर्भ में जाना है। वो तो वैसे ही मुक्त हो गया, कल्याण हो गया उसका तो। लेकिन भगवान से ज्यादा महिमा सुरुचि ने अपने गर्भ की यहां पर कर दी कि मेरे गर्भ से तुम जन्म लोगे तभी सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होंगे। रोते रोते आए श्री ध्रुव जी महाराज। आंखों से आंसू झर रहे हैं। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या हुआ? माँ, आज मैं पिता के पास गया था, लेकिन वहां पर जो दूसरी माता जी बैठी थी उन्होंने मुझे पिता की गोद से उठाकर सिंहासन से नीचे पटक दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा वन में जाकर तपस्या करो और मेरी कोख से जन्म लो, तब जाकर तुम इस सिंहासन के अधिकारी होंगे। और कोई माँ होती तो बच्चे की बाह पकड़ के ले जाती, चलो मैं देखती हूं, मेरे साथ चलो। लेकिन धन्य सुनीति महारानी क्या अपने बच्चे को सुंदर उपदेश दिया।
सत्यम सुरक्षा विहतम भवान यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। बेटा सुरुचि ने जो कहा है एकदम सत्य कहा है। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है जो तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया। तुम्हारा सौभाग्य होता तुम उनकी कोख से ही जन्म लेते। मैंने तुम्हें सिंहासन पर नहीं बैठा पाया, किसी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बना पाया। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है, सत्येन वृद्धस्य न लज्जते मां। तुम जाकर वन में भगवान की तपस्या करोगे, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे तो ये राज्य क्या है बेटा, तुम पूरे ब्रह्मांड के राजा बन सकते हो। बहुत सुंदर बात बताई। ध्रुव जी महाराज तैयार हुए बन जाने के लिए। मां मैं अभी और इसी वक्त तपस्या के लिए वन में जा रहा हूं। पुत्रवती जुवती जग माही, पुत्रवती जुवती जग माही, पुत्रवती जुवती जग माही, पुत्रवती जुवती जग माही। रघुवर भगत जास सुत होई, रघुवर भगत जास सुत होई। वही पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भजन करने वाला या भगवान का भक्त हो। अन्यथा वह पुत्रवती है तो, लेकिन पुत्रवती कहलाने की अधिकारी नहीं है। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। वही पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। आज्ञा दे दी माता ने तो अब चल पड़े वन में तपस्या करने के लिए। और चलते चलते राजा को पता चला कि मेरा पुत्र है वह वन में तपस्या करने के लिए जा रहा है। राजा ने अपने सैनिकों को पहुंचाया, मेरे पुत्र को लौटा कर लाओ, जो कुछ चाहिए मैं दूंगा। सैनिकों ने निवेदन किया, महाराज आपके पिता ने आपको बुलाया है। बोले क्यों बुलाया है? बोले आपको एक गांव का वह अधिकारी बना देंगे, एक छोटा सा राज्य आपको दे देंगे, आप राजा बन जाएंगे। ध्रुव जी महाराज के मन में ऐसा विश्वास हो गया कि अभी तो मैंने तपस्या नहीं की, केवल निश्चय किया है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा। उससे पहले ही उन्होंने मुझे एक गांव का राजा बना दिया। अगर मैंने तपस्या कर ली तो मुझे लगता है सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाएगा।
जो प्रतिज्ञा उन्होंने की थी उसको वह पूरा करने के लिए आगे बढ़े। अब रास्ते में चले जा रहे हैं, अब नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी महाराज ने कहा, बेटा कहां जा रहे हो? अभी तुम्हारी 5 वर्ष की उम्र है, इस उम्र में वन में जाना ठीक नहीं है। क्यों? बोले वन में हिंसक जानवर रहते हैं, तुम्हारा बाल भोग कर लेंगे, खा जाएंगे। बोले महाराज आपका परिचय, आप कौन है? बोले बेटा मुझे सब नारद कहते हैं। अरे महाराज आपके दर्शन हो गए तो अब मुझे संसार में किसी का भय नहीं है। नारद जी ने निवेदन किया, बेटा लौट जाओ घर पर। ध्रुव जी महाराज ने कहा, आप कैसे नारद जी हो? हमने सुना है कि आप भगवान से मिलाने का हर किसी को मार्ग बताते हैं, लेकिन आप मुझसे कह रहे हो कि यहां से लौट जाओ। नारद जी ने समझा चेला तो एकदम पक्का बनने वाला है। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पास कोई मंत्र है जिससे तुम भगवान का दर्शन कर सको? महाराज मंत्र तो कुछ भी नहीं है, तो क्या भगवान की छवि कैसे तुम्हारे अंदर आएगी? नारद जी ने बहुत समझाया, नहीं गए। तब नारद जी ने सुंदर मंत्र दिया, और बिना गुरु के कभी व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है। गुरु बिना भवनिधि तरहे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होय। गुरु बिना कभी इस भवसागर से किसी का कल्याण नहीं होता है। गुरु ही इस भवसागर से पार लगाने वाले होते हैं, और गुरु का मंत्र ही हमें सारी व्यवधानों से बचाने वाला होता है। इसलिए गुरु हर व्यक्ति को बनाना चाहिए। ध्रुव जी महाराज के गुरु कौन हुए? श्री नारद जी महाराज। और नारद जी ने बड़ा सुंदर मंत्र उनको प्रदान किया। 12 अक्षर मंत्र इसको बोलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधा। बेटा अब तुम्हारा अटल विश्वास है, जब जाओ इस मंत्र को जपना, इस मंत्र से तुम्हें भगवान नारायण प्राप्त हो जाएंगे। महाराज मंत्र दे दिया तो जगह भी बता दो कहां जाए। यमुना जी के किनारे वृंदावन के समीप एक मधुवन है, उसमें जाकर तुम तपस्या करो। मंत्र जपने लगे श्री ध्रुव जी महाराज, और मंत्र जपते जपते सुंदर यमुना जी का आचमन करते, स्नान करते, नित्य क्रिया करते वहीं पर, और फिर मंत्र जपने बैठ जाते। क्या खाते? जो भी फल मिल जाते उनका पहले महीने भक्षण करते, वही खाते। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठे बको दिने। दूसरा महीना निकला, जैसे ही लगा 6 दिनों में कुछ खाने लगे। धीरे धीरे तीसरा महीना लगा, तृतीयम चान्यामासम नवमे में हने। तीसरा महीना लगा तो 9 महीने बाद कुछ पत्ते इत्यादि जो भी मिल जाते उसका भक्षण करते। अब चौथा महीना लगा, चतुर्थमपि यही मासम द्वादशे हने। चौथा महीना लगा, 12 दिन बाद कुछ खाने लगे। अब तो जैसे ही 5वां महीना लगा, खाना पीना सब छोड़ दिया श्री ध्रुव जी महाराज ने। पंचमे मासनुप्राते जितश्वासो नृपात्मजा, ध्यायन् ब्रह्म पदैकैना
तस्तौ स्थाणोर्निवाचन। 5वां महीना लगा, श्वास को रोक लिया, एक पैर से खड़े हो गए ध्रुव जी महाराज। जैसे ही श्वास को रोका, सारे वायुमंडल की श्वास रुक गई। देवता त्राहि त्राहि करने लगे, महाराज ये ऐसा कौन तप कर रहा है जिससे सारे ब्रह्मांड का ही प्राण वायु रुक गए हैं। देवताओं ने निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, यह भगवान का भक्त है, एक छोटा सा ध्रुव, जो मधुवन में घोर तपस्या कर रहा है, और उसी भक्त की तपस्या के कारण यह जो प्राण वायु है सभी के अवरुद्ध हो रहे हैं। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधरम। देवता त्राहि त्राहि कर रहे हैं, हमारे भी प्राण जा रहे हैं, महाराज बचाओ हमें। भगवान नारायण ने कहा, सभी देवता नारायण के समक्ष पहुंचे। माम वैष्णवालम तपसो दुरत्तया। एक मेरा छोटा सा भक्त है, वह मेरी इतनी घोर तपस्या कर रहा है, आज उसी तपस्या के कारण देवताओं तुम विचलित हो रहे हो। देवताओं ने कहा, महाराज जल्दी अपने भक्त को दर्शन दो, नहीं हमें लगता है कि कुछ ही क्षण में हमारे प्राण निकलते हैं। भगवान गरुड़ पर पहुंचकर, गरुड़ पर बैठकर कहां पहुंचे? मधुबन में, जहां पर ध्रुव जी महाराज घोर तपस्या कर रहे हैं। अब भगवान सामने पहुंच गए, ध्रुव जी महाराज नेत्र नहीं खोल लगे, नेत्र बंद। भगवान ने कहा, कैसा भक्त है मेरा, सामने खड़ा हूं फिर भी यह अपने नेत्रों को खोलकर मुझे देख ही नहीं रहा। लेकिन उनके हृदय में जो झांकी चल रही थी, जो नारद जी ने बताई थी, वही झांकी का दिव्य दर्शन कर रहे थे। भगवान ने अपने प्रभाव से उस झांकी को अदृश्य कर दिया। जैसे ही वह झांकी जब हृदय से गई तो ध्रुव जी महाराज विकल हो गए कि वह झांकी कहाँ है जिस झांकी का हम स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। उसी समय क्या देखा, नेत्र खुले तो भगवान सामने खड़े हैं। अब भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के, कुछ स्तुति करना भी नहीं जाने, पढ़े लिखे नहीं। भगवान कह रहे, कैसा भक्त है बताओ, कुछ मांगता ही नहीं है, सामने खड़े हैं, कुछ बोले बताए। भगवान ने समझ लिया, मुझे लगता है स्तुति करने में यह बिल्कुल ही सामर्थ्यवान नहीं है, इसलिए यह मेरी स्तुति नहीं कर पा रहा है। तो भगवान ने अपने संग का स्पर्श किया ध्रुव जी के कपोल पर, गाल पर। जैसे ही भगवान ने ध्रुव जी के गाल पर अपने संग का स्पर्श किया, सारे वेद शास्त्र पुराण सारे सबका सब ज्ञान उनके हृदय में प्रविष्ट हो गया। बोल श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर स्तुति की श्री ध्रुव जी महाराज ने। योंता प्रवेश्य मम वाचिमिमां प्रसूतां संजीवयत् अखिल शक्तिधरा सुधाम्नां अन्यास हस्तचरण श्रवणात्वगानि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, मेरी वाणी में इतना सामर्थ्य कहां जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। यह जो शरीर है आपके द्वारा ही दिया हुआ है, इस शरीर से मैंने थोड़ा बहुत आपके लिए कुछ कर लिया, कोई तो महान काम नहीं किया महाराज। आपकी जब कृपा होती है तो गूंगा भी बोलने लगता है। मैं अपने मुख से आपकी अगर स्तुति कर रहा हूं, यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह आपकी ही कृपा है, आपका ही दिया हुआ मेरे शरीर में सर्वस्व है। और प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है, इस स्वरूप इस झांकी को आप सदैव मेरे मन में बसा कर रखें। बड़ी सुंदर स्तुति की। स्तुति करने के बाद भगवान ने कहा, ध्रुव जी, अब जिस कारण तुमने यह तपस्या की है वह कारण बताओ। ध्रुव जी ने कहा, महाराज तुम जब सामने खड़े हो तो अब भी कोई कारण रह गया? सारे जितने भी मन में व्यवधान थे,
जितने भी मन में शंका थी सारी शंका समाप्त हो चुकी है। भगवान तो अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं। भगवान ने कहा ध्रुव जी जाओ इस पृथ्वी के तुम 36,000 वर्ष तक राजा बनकर राज्य करो, और जब 36,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे उसके बाद तुम्हारे लिए एक लोक में निर्माण कर दूंगा। उस लोक में सदैव तुम राजा बनकर निवास करोगे, वह ध्रुव लोक। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हुए, कहने लगे महाराज आप जब सामने प्रकट हो फिर भी आप माया की बात कर रहे हो। भगवान ने कहा तुम आए ही इसी कारण थे कि मैं राजा बनकर राज्य करूं, इसलिए तुम सबसे पहले राज्य करो फिर मेरी शरण में आना। ध्रुव जी महाराज आए, बड़ा भव्य स्वागत हुआ। उत्तानपाद ने सुंदर स्वागत किया, उनको राजा बनाया और स्वयं बन के लिए चले गए तपस्या करने। ध्रुव जी महाराज का विवाह हुआ इला और भ्रमी के साथ। दो पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज के, लेकिन एक दिन जो सुरुचि का जो पुत्र था उत्तम इतना उद्दंड था कि कभी भी किसी से लड़ जाता था। एक दिन उसने क्या किया, यक्षों की नगरी पर चढ़ाई कर दी, और यक्षों की नगरी पर चढ़ाई करने के बाद बहुत सारे निरपराध यक्षों को जब मारा तो एक यक्ष ने उसका वध कर दिया, मार दिया। ध्रुव जी महाराज को पता चला कि उत्तम की मृत्यु हो गई है, तुरंत ही बहुत सारी सेना सजाई और यक्षों से युद्ध करने के लिए वह उत्तराखंड पहुंचे। घनघोर युद्ध हुआ और युद्ध करते करते बहुत सारे निरपराध यक्षों को मार दिया। यक्ष कुबेर जी महाराज निवेदन करने लगे भगवान से, प्रभु आपके भक्त हैं, आप ही इनको समझा सकते हैं। विदुर जी महाराज ने निवेदन किया, महाराज जिसको भगवान का दर्शन हो गया उसको क्रोध आना चाहिए, बताओ। जिसने तपस्या करके भगवान को प्रकट किया, भगवान के दर्शन किए, फिर ऐसे व्यक्ति को क्रोध आना चाहिए। निरपराध यक्षों का उन्होंने वध किया ध्रुव जी महाराज ने। मैत्रेय जी ने कहा देखो विदुर जी, भगवान के दर्शन से अगर क्रोध जाता होता, लोगों की बुद्धि शुद्ध होती तो दुर्योधन ने कितने बार भगवान के दर्शन किए, बताओ। लेकिन दुर्योधन के जीवन में कोई प्रभाव पड़ा, रहा वैसा की वैसा ही। शिशुपाल ने कितने बार भगवान का दर्शन किया, लेकिन फिर भी बुद्धि कैसी रही, वैसी की वैसी। तो दर्शन से बड़ा है सत्संग। ध्रुव जी महाराज ने भी सत्संग नहीं किया, केवल भगवान के दर्शन किए हैं, और दर्शन करने से वरदान प्राप्त हुआ। लेकिन यह जीवों के प्रति जो प्रेम है, किस प्रकार जीवन में रहना चाहिए, किसको मारना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीजें में सत्संग से प्राप्त होती हैं। हिंसा को व्यक्ति तभी त्याग सकता है जब कोई अच्छे सद्गुरु मिले और सत्संग ग्रहण करे। सत्संग की बड़ी महिमा है। श्री हनुमान जी महाराज पहले सत्संग नहीं किया करते थे। हनुमान जी बिल्कुल भी सत्संग नहीं किया करते थे। क्या करते थे? केवल भगवान की सेवा। भगवान की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म हनुमान जी महाराज माना करते थे। राम जी ने निवेदन किया एक बार, अरे हनुमान जी बहुत दिन हो गए तुमको सेवा करते करते, अब तुम कुछ सत्संग भी किया करो। महाराज मेरे लिए तो सर्वस्व आपकी सेवा ही है, आपकी सेवा ही सत्संग है, आपकी सेवा ही मेरे लिए भजन है, और इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है।
राम जी ने कहा सत्संग बहुत जरूरी है हनुमान जी, भले ही सेवा करते हो। हनुमान जी ने कहा महाराज तो सत्संग कराने वाला भी वैसा होना चाहिए जो हमें ढंग से सत्संग करा सके। बोले अयोध्या में जाओ, घर घर सत्संग होता है, रामायण की कथा होती है, महाभारत की बड़ी सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे चरित्रों का बखान, सुंदर दिव्य कथाएं होती हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज छोटे मोटे वक्ताओं की कथा हम ग्रहण करें, हमें तो सेवा में ही बने रहने दें। राम जी ने कहा जब तक ये सत्संग नहीं करेंगे तब तक इनके अंदर बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। इनके मन में सेवा ही सबसे बड़ा भाव है। और वैसे हनुमान जी बुद्धि मताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में ज्ञानी और बुद्धियों में सबसे बुद्धि वाले। राम जी ने कहा तो एक काम करो, तुम्हारे लिए सत्संग की व्यवस्था करें कोई अच्छी जगह। बोले हाँ महाराज कोई अच्छी जगह हो तो बताओ। बोले नीलगिरी पर्वत पे चले जाओ, वहां पर श्री काकभूषण जी नित्य कथा करते हैं, जाओ वहां जाकर कथा श्रवण करो। आप कह रहे हो महाराज तो चले जाएंगे। अब पवन तनय बल पवन समाना, तुरंत पहुंचे। हनुमान जी महाराज को विलंब नहीं लगता, तुरंत पहुंचे। वायु से भी अधिक उनका वेग है। पहुंचे नीलगिरी पर्वत पर। अब श्री काकभूषण जी बैठकर कथा को श्रवण करा रहे थे। कहां की कथा चल रही थी? सुंदर कांड में प्रवेश होने जा रहा था। श्री जामवंत जी हनुमान जी महाराज को उनका बल याद दिला रहे थे। का चुप साध रहे बलवान। हनुमान जी अपने बल को याद करो, जाओ जाकर लंका में मां सीता की खोज करो। हनुमान जी महाराज ने देखा, जब बल याद आया तो पवन तनय बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधान। अब उनको जब बल की याद आई, क्योंकि उनको श्राप था, तो भयंकर अपना रूप बड़ा बना लिया। समझा दिया तुम किस कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आए हो हनुमान जी। राम काज लग तब अवतारा। तुम्हारा जो अवतार हुआ है राम जी के कार्य को सिद्ध करने के लिए। हनुमान जी महाराज ने विशाल रूप किया, कारा विशाल रूप धारण कर लिया। हनुमान जी महाराज गरजने लगे, बताओ एक ही घूंट में पूरा समुद्र पी लूं क्या? बोले नहीं, समुद्र मत पियो, जाओ जाकर जानकी जी की खोज करो। अब हनुमान जी महाराज सुन रहे इस कथा को, तो वो हनुमान जी जो थे उन्होंने एक ही डग में पूरा समुद्र नाप दिया। हनुमान जी ने माथे से हाथ लगाया, अरे राम राम कैसे झूठ बोल रहे, हमसे पूछो, हम उड़कर गए थे। जब उड़कर जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे व्यवधान मिले। सुरसा नाम की सर्पों की माता आई, उसने परीक्षा ली। सिंहिका नाम की राक्षसी आई, उससे दो दो हाथ हुए। उसके बाद जाकर हम लंका पहुंचे। इन्होंने तो एक ही डग में लंका पहुंचा दिया। बोले सुनो और क्या कहते हैं। बोले लंका में गए, सभी निशाचरों को उन्होंने दंड दिया और मां सीता से मिले, मुद्रिका प्रदान की। अब क्या करना चाहिए? बोले अब लंका में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए लंका वाले याद रखें कि मैंने क्या किया है। तो उन्होंने फूंक से सारी लंका जला दी। हनुमान जी बोले देखो एक और झूठ, पूंछ हमारी जली, दुनिया भर का कपड़ा लपेड़ा गया। हाँ, न नगर बसन घृत तेला, पूरे नगर में न तो तेल बचा न घी बचा। और तुलसीदास जी ने क्या लिखा? तेला। तेला क्यों लिखा? तेल क्यों नहीं लिखा? तेल में मिला दिया घी, न तो वो घी रहा न तेल रहा, तो वो तेला हो गया। बसन घृत तेला, न कपड़े बचे।
जो निशाचर थे उनके पहने हुए भी कपड़े हनुमान जी की पूंछ में लग गए, इतनी बड़ी पूंछ हो गई। बेचारे केवल लंगोटी लंगोटी में रह गए सब निशाचर, कुछ भी नहीं बचा उनके पास। हनुमान जी सोचने लगे, पूंछ हमारी जली व्यवस्था, हमसे पूछो किस प्रकार हम एक एक अटारी पर जाकर पूंछ से सब जगह आग लगाई। इन्होंने कह दिया फूंक मारी लंका जल गई। इसलिए कथा सुनने के लिए हम नहीं आते। हर वक्ता कथा में कुछ ना कुछ मिलाकर झूठ बोलते हैं। कथा पूरी हुई, महाराज हनुमान जी आए। हनुमान जी महाराज आए, राम जी ने कहा हनुमान जी सत्संग किया? हाँ महाराज किया तो सत्संग। थोड़े ऐसे मुख से कहा, क्यों? अरे महाराज हमें सेवा में ही रहने दो, काहे के लिए सत्संग के चक्कर में पड़ रहे? हनुमान जी से कहा सत्संग में आनंद नहीं आया? अरे महाराज आजकल के वक्ता, अरे नीलगिरी पर्वत पे कोई ऐसे वैसे वक्ता नहीं है, भगवान शंकर भी जिनके समक्ष जाकर कथा श्रवण करते हैं। अरे महाराज सुनते होंगे, लेकिन अब क्या कहें, मन की बात, सेवा में रखो हमें, तो कथा के चक्कर में मत पड़ो। हनुमान जी महाराज झूठ समझ रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं कथा में। राम जी ने लीला की, एक अंगूठी अपने उंगली से निकाली और राम जी के हाथ से वह अंगूठी गिर गई। हनुमान जी से कहा हनुमान मेरी अंगूठी गिर गई। हनुमान जी महाराज जैसे उले और अंगूठी छिटक के और बाहर चली गई। अयोध्या से वह अंगूठी चलती चलती कहां गई? उत्तराखंड की एक गुफा में, और हनुमान जी ने उसे पकड़ नहीं पाई। हनुमान जी पीछे पीछे और अंगूठी पकड़ नहीं पाई।